में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मचक्र। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली में बुद्ध और बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियां बनी, जो कि बैठी और खड़ी हुई दोनों स्थितियों में। सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। बिहार के पटना में पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में की गई खुदाई में मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन भवनों को प्रकाश में लाने का श्रेय स्पुनर को है। नेक्स्ट है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मपानी। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ स्थित है? अजंता में। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। नेक्स्ट है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति पर। संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि संस्कृति मानव समाज की खास विशेषता है। इसी के बारे में किंसले डेविस, एक समाजशास्त्री हैं, मानवशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो अरस्तु ने कहा था, लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त कुछ अन्य जीवों में भी समाज पाया जाता है, लेकिन संस्कृति जो है यह विशिष्ट मानवीय विलक्षण है, इसलिए मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था किस काल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। ऐसे पशुपालन का पहला साक्ष्य जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, तथा बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यहाँ मिला था। यानी कि पशुपालन का जो है प्रथम साक्ष्य जो है आदमगढ़ और बागौर में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, किसे इंगित करता है आर्य शब्द? इसका आंसर जो होगा बेस्ट, श्रेष्ठ वंश को।
कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है निर्जातीय समूह को, लेकिन इसमें जो बेस्ट आंसर होगा वह है श्रेष्ठ वंश को, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। 563 बीसी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में जन्मे महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहां आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्म स्थल के कारण ही इसका उल्लेख मिलता है कि उसने यहां पर कर के छूट की घोषणा की, लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावली की रचना है द प्रिंस, तो निम्न में से किसकी तुलना की जा सकती है द प्रिंस से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन तथा तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आदमगढ़। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आदमगढ़ के अतिरिक्त बागौर, जो कि भीलवाड़ा में है राजस्थान में, वहां से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं मध्यकालीन प्रसंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महदहा से। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया तथा वशीकरण का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया तथा वशीकरण का वर्णन है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृत्युदंड। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त ऋषि। माना जाता है कि अगस्त ऋषि का जन्म काशी में हुआ था तथा देवताओं के अनुरोध पर काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की ओर गए और वहीं बस गए। इन्हें ही तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, किसमें हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में
लेखक ने दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चोल। नेक्स्ट है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संगमरमर से। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक युग ऐसे युग को कहा जाता है जिस काल की लिपि तो प्राप्त होती है लेकिन उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की गई है। ऐसी ही स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी। हम जानते हैं कि आर्य सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता से इस रूप में भिन्न रही है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण? डाउनलोड कीजिए गूगल पे और जब चाहें फैमिली में किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कीजिए जल्दी से। पर बैंक और गूगल पे कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मृदभांड। दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। दोस्तों, शिलालेख, बर्तनों पर मुहरों की लिखावट और धार्मिक ग्रंथ, इस तीनों में लेखन से संबंधित है और जिनको पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लेखन के साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, इसलिए वहाँ की जो जानकारी है वो मुख्यतः पुरातात्विक खुदाई से संबंधित साक्ष्यों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा निवासियों को जो है चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासी के बीच इसका विधिवत प्रयोग होता था, ऐसा साक्ष्य भी मिला है और यह माना जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है कि हड़प्पा काल के निवासी जो है वो राजस्थान के जावर के खान से चांदी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व आर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति पर पाई मोहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग ने रखी थी, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गीता में। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण उसमें कहते हैं कि वक्त कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसे ही निष्काम कर्म कहा गया है। नेक्स्ट है, कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम तथा उसके पुत्र महिपाल के राज दरबार में रहता था। इसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण,
हरविलास आदि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर ने। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। अपने दक्षिण अभियान में इसने चोल साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट आबू में। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है ये। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन सहयोगी थे खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है यह खजुराहो मंदिर। इसका निर्माण, इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के लगभग में हुआ। यहाँ कई मंदिर हैं, लेकिन उसमें मुख्य है कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ईश्वरी सत्ता में आस्था, ये इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट आंसर है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कई आस्तिक संप्रदाय हैं भारत में जो कि ईश्वरी सत्ता में आस्था नहीं रखते हैं, फिर भी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के कारण उन्हें आस्तिक कहा जाता है, जैसे सांख्य दर्शन। इसी तरह कई दर्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम। यह लगभग 500 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका शासनकाल था। नेक्स्ट है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? संश्लेषण का मतलब दो शैलियों का, दो कलाओं का मिश्रण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। यानी गांधार कला शैली जो है भारतीय कला तथा यूनानी कला शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान प्रांत बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन ये जो है पहाड़ियों को काट कर यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं बनवाई गई थी, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज व्यवस्था का वर्णन किया है। उसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट हर्ष। ह्वेन-सांग जो है सम्राट हर्ष के काल में भारत आया था और इसका भारत आने का लक्ष्य था यहाँ के पवित्र बौद्ध स्थलों को देखना तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत, भारत की यात्रा वृत्तांत सी यू की नामक पुस्तक में लिखी है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महर्षि गौतम। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एरन से। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है
जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी और डी दोनों। चरक और जीवक दोनों ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? कनिष्क के दरबार से कौन संबद्ध नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पतंजलि। शेष तीन जो हैं अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये कनिष्क के राज दरबार में थे। पतंजलि कनिष्क के दरबार में नहीं, ये शुंगकालीन विद्वान थे। इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहां मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सैंडोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जस्टिन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो है महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं। इसके अतिरिक्त विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह है। जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, राजुक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अग्रहारिक। युक्त जो है ये जिला के अधिकारी होते थे उसमें, और इनका मुख्य काम था राजस्व वसूल करना। राजुक यह भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी होता था, और आज के बंदोबस्त अधिकारी से इसकी तुलना की जा सकती है। प्रादेशिक जो है यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, वर्तमान में प्रमंडलीय आयुक्त से इसकी तुलना की जा सकती है, और इसका काम जो है न्याय का भी था। प्रादेशिक का काम न्याय से संबंधित भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंबन। कंबन ने 12वीं सदी में तमिल रामायण या रामावतारम की तमिल भाषा में रचना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का काल जो है चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर मेरू। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जातक कथाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं किस स्थान पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एलोरा में। नेक्स्ट है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, यह भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, यह भी सही है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, ये गलत है। बराबर पहाड़ी की गुफा के संदर्भ में ऑप्शन डी गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था। कलहन के समय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जय सिंह। कलहन के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था। और कलहन के समय जो है ना, राजतरंगिणी लिखी गई लगभग 1148 ईस्वी में। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और लगभग 8000 श्लोकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। जोशीमठ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी ओडिशा में है और श्रृंगेरी कर्नाटक में है। शंकराचार्य, जिनके आदि शंकराचार्य कहा जाता है, इनका जन्म 8वीं सदी में केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। इन्होंने वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नान्यदेव। और इनका काल जो है 1097 से 98 के समय रहा है। और इसकी राजधानी जो है सिमरावगढ़ थी। नान्यदेव ने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो कि 1178 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच शासक रहा। यह सेन वंश का चौथा शासक था और इसने लक्ष्मण संवत की प्रारंभ किया। लक्ष्मण संवत नाम से नया संवत प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया, ये गलत है। शंकराचार्य के विषय में ये सही नहीं है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये सही है। यानी कि शंकराचार्य के विषय में दिए गए कथन में से ए, बी और डी सही है, सी उनके लिए सही नहीं है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छपनक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिग्रामम। नेक्स्ट है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विम कटफिशस ने। कुषाण वंशी शासक विम कटफिशस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता था, इन्होंने ही भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कार्य कराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग, इसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ, जो कि महादान था, हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है महादान, 736 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक अज्ञात भारतीय ने। नेक्स्ट है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, और ये पुस्तक 4 भाग में है, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। नेक्स्ट है,
गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण देव के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूल समझा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग एवं मगध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सांची का स्तूप। यह स्थापत्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है यह। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। यह जो है बंगाल में स्थित था और पश्चिम क्षेत्र में भी एक बंदरगाह था, भड़ौच। नेक्स्ट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोगाजकोई। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में 4 ऋग्वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसी से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वसुमित्र ने। चौथी बौद्ध संगीति जो है कुषाण शासक कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट है, रज्जु थे मौर्य शासन के अधिकारी। रज्जु मौर्य शासन के अधिकारी थे। इसका उल्लेख अशोक के चौथे शिलालेख में मिलता है। चौथे शिलालेख में अशोक घोषणा करता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुश्रुत। नेक्स्ट है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरबों ने। नेक्स्ट है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से परिचय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा हरियाणा। दोस्तों, कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, हरियाणा में है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा और दामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तीनों मिलान सही है। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जे.एच. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चुनहुदड़ो का खोज 1931 में किया गया था।
एनजी मजुमदार द्वारा, लेकिन इसका उत्खनन जो है 1935 में मैके के निर्देशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संगनकल्लू। यह कर्नाटक के मैसूर के पास स्थित है। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लिखित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौर्यों ने। नेक्स्ट है, वह स्थल जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुराधापुर। अनुराधापुर जो है श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाणों के समय में। कुषाण काल में, कनिष्क के काल में जो है, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को। गुप्त काल में मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी वो भूमि कर रहित होती थी और ऐसी भूमि को अग्रहार कहा जाता था। कर रहित जो भूमि ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पे पुरास्थल है जो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पे नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोगवा। लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है ये। इसका उपयोग जो है पत्तन के रूप में किया जाता था, बंदरगाह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। राजस्थान के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। मातृ देवी की पूजा करने के साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? इनमें से ऑप्शन जो है उसमें से होगा ऑप्शन ए, पशुपति की। सिंधु काल में जो है पशुपति शिव की पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर योगी की आकृति प्राप्त होती है जिसे पशुपति शिव के रूप में माना जाता है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा वीके थापड़, ये सुमेलित नहीं है। धौलावीरा का जो है उससे जुड़े हुए हैं ए आर बिष्ट। बाकी तीन हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव और सुतकोटरा जेपी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रमुख पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बनावली। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। इस संबंध में क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस जगह 3 नगर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये 3 नगर, जो 3 भाग में नगर विभाजित था, उसी के लिए ये भी प्रयोग किया जाता है एग्जाम में कि 3 नगर के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से क्या प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में। नेक्स्ट है, निम्न स्थलों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, आलार कलाम कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कौशाम्बी किस राज्यकाल में आए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन के राज्यकाल में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीन पट्टिका का पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। नेक्स्ट है, लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमेरिया की सभ्यता। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आदमगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महदहा। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महदहा से। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की खेती सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नल्लामलाई पहाड़ियां, नर्मदा घाटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जौ। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थल है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? यानी कि गड्ढे के आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुर्जहोम से। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेखहिया। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलिया वंश। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था और वो कोलिया गणराज्य की कन्या थी। वंश भी उनका कोलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुमिंदेई स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभद्र। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा का। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहां से मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा।
लोहा का जो है भारत में पुरातात्विक साक्ष्य जो है 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जबकि हड़प्पा काल उससे पहले का माना जाता है और लोहा उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। बाकी हड़प्पा काल में जो है तांबा, सोना, चांदी, कांसा इत्यादि से लोग परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा। नेक्स्ट है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुभा और क्रमु। कुभा जो है काबुल नदी का नाम है, पुराना नाम, और क्रमु जो है वो कुर्रम नदी का। ये दोनों नदियां वर्तमान में अफगानिस्तान में है। इसके अतिरिक्त एक गोमती शब्द का उल्लेख हुआ है, गोमती नदी का, वो गोमल नदी के लिए, और सुआलू जो है वो स्वात नदी के लिए उल्लेख मिलता है। ये दोनों चारों नदियां, कुभा, क्रमु, गोमती और सुआलू, ये चारों वर्तमान में अफगानिस्तान क्षेत्र में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगीर में। विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में है। इसकी ऊंचाई 38 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर। इसके गुंबद का व्यास 20 मीटर है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी कि आश्रम व्यवस्था का जो है पहली बार उल्लेख वैदिक काल के बाद मिलता है, वेदोत्तर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम। रीत का जो वर्णन मिलता है भारतीय संस्कृति में वो दुनिया के संचालन का जो नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था था उसके लिए उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति को। यानी कि देवताओं का पुरोहित किस देवता को माना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वसुमित्र। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम का कूट कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3, यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कालाशोक। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि बोध गया में महाबोधि मंदिर जहां बनाया गया था वहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया। वर्तमान में जो है इसका नाम फल्गु नदी है, निरंजना का, और यह जो है 2 छोटी छोटी धाराओं जिनका नाम है निरंजना और मोहना, उनके मिलने से फल्गु नदी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवदत्त।
देवदत्त जो है गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। पहले तो यह उनका अनुयायी बना, लेकिन बाद में वह उनके जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था, इसके कारण उनका विरोधी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने आगे बौद्ध संघ के लिए किसी के नेतृत्व को नामित नहीं किया था, बल्कि बुद्ध का कहना था कि उनके पश्चात जो है उनके उपदेश जो धर्म और विनय से संबंधित हैं वही लोगों का मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुत्त पिटक में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध, धम्म एवं संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। कहा जाता है कि अशोकाराम विहार अशोक ने बनवाया था और यह बौद्ध संघ को दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सांची। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एच.डी. सांकालिया ने। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके निम्न सही क्रम कौन सा है? यानी कि 4 आर्य सत्य हैं, उनका क्रम क्या है? तो देखिए आर्य सत्यों का जो क्रम है, तो पहला आर्य सत्य है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निदान भी है, और चौथा में दुख निदान के मार्ग बताए गए हैं। यानी कि इसमें जो क्रम हो गया, ए दुख का कारण डी, उसके बाद फिर दुख का निरोध है बी, फिर सी, यानी ए डी बी सी, ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। बौद्ध और जैन दोनों धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है, और बौद्ध धर्म की खासियत ये रही है कि नित्य आत्मा को स्वीकार किए बिना ही कर्म और पुनर्जन्म की वो एक अच्छी व्याख्या कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संगनकल्लू। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। नेक्स्ट है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्ध की। भारत में मानव प्रतिमाओं की पूजा जाने वाले में सबसे पहले थे बुद्ध, बुद्ध के बाद ही किसी और मानव की पूजा की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व
अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मपाणि। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अजंता में है। नेक्स्ट है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्हेरी। नेक्स्ट है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माध्यमिक। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है इनमें से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। नेक्स्ट है, संसार अस्थिर तथा क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में संसार को अस्थिर एवं क्षणिक कहा गया है। बौद्ध धर्म का यह सिद्धांत क्षणिकवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर। इसी पुस्तक में जो है महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकृत नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पियों को निम्न माना। उपरोक्त सभी, इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट बौद्ध धर्म के विषय में सही हैं। नेक्स्ट है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। तो दोनों में क्या अंतर है, यानी कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे शक्तिशाली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वज्रयान। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड में। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदेशी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। उनमें से अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि प्रमुख हैं। लोपामुद्रा जो है ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्का। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका जो है वो स्वर्ण आभूषण का एक प्रकार था। जातक कथाओं में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो है प्रथम है निशाका, द्वितीय है स्वर्ण और तीसरा है मशाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परुष्णी नदी। परुष्णी जो है वर्तमान में रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों से पंचजन से संबंधित नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कीकट। बाकी शेष जो हैं यदु, पुरु, तुर्वस, ये सभी पंचजन के अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली में। महात्मा बुद्ध जो है अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी, और उनकी प्रथम शिष्या यानी कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री जो है उनकी जो विमाता थी, मौसी प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिकार करना। आर्य जो है प्रारंभ में खानाबदोश और शिकारी जीवन जीते थे। उनका जीवन अस्थायी था, अस्थायी जीवन का प्रारंभ कृषि के बाद ही हुआ। तो मूलतः जो आर्य थे वो घुमंतु रूप में ही थे और शिकार उनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है और इसके रचयिता विश्वामित्र थे। यह जो है गायत्री मंत्र सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित था। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। और ये भगवद गीता जो है ये महाभारत महाकाव्य का अंग है। नेक्स्ट है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जय संहिता। महाभारत की प्रारंभिक रचना काल में जो है इसमें 8800 श्लोक थे और इसे उसमें जय संहिता के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे और विरहित किया गया और वर्तमान में जो महाभारत है उसमें 1 लाख श्लोक हैं और इसलिए इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकीनाथ का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपनिषदों का। ये जो है तमसो मा ज्योतिर्गमय ये जो है बृहदारण्यक के उपनिषद से लिया गया है और इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है किसमें उल्लेखित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में बाल गंगाधर तिलक ऐसे थे जिन्होंने आर्यों के इतिहास के बारे में लिखा था और उनका मानना था कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में
पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग और मगध। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार कहां हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। यज्ञ का प्रावधान था उसमें, लेकिन देवी देवता का खास उल्लेख नहीं था, मूलतः लोग प्रकृति पूजक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी। नेक्स्ट है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। ऋग्वेद में वैदिक कर्मकांडों को करने वाले को होता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान से। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है, किसके लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय के लिए। अघन्या का अर्थ है जिसकी हत्या न की जा सके। उसमें गाय को बहुत पवित्र माना जाता था और मूलतः जो है पवित्रता से ज्यादा उसका आर्थिक महत्व था। विनिमय का मुख्य साधन गाय थी और लोगों का मुख्य पूंजी भी जो है वो गाय ही थी। युद्ध मुख्यतः गाय के लिए ही होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। दोस्तों 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी नाम है, किसका नाम है त्रयी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 वेदों का। प्रथम जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा गया है। उसी को संक्षिप्त में त्रयी भी कहते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में है किसका संकलन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्तोत्रों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐत्रेय ब्राह्मण। सभी जो हैं ग्रंथ, जो ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, सभी के वेदों के अपने अपने ब्राह्मण हैं। उसमें ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोम तथा इस पेपर नामाकृत देवता को। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसमें 9वां मंडल जो है उसके सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? इसका आंसर होगा यजुर्वेद से। यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किया गया है और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिरंजी खेड़ा। अतिरंजी खेड़ा के अतिरिक्त अहिछत्र, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपिल्ले आदि में खुदाई से जो है लोहा धातु के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा
ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें कि हीनयान और महायान दोनों स्पष्ट रूप से विभक्त हो गए दो संप्रदाय में। और महायान शाखा में जो है बुद्ध को देवत्व का स्थान प्राप्त हुआ, उन्हें देवता माना जाने लगा और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर है उपनिषद पुस्तक? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दर्शन पर। उपनिषद को ही वेदांत भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपनिषद। वेदों में जो है मोक्ष की चर्चा नहीं की गई है। मोक्ष शब्द का उल्लेख पहली बार उपनिषद में मिलता है। और किस उपनिषद में? तो इसका आंसर जो होगा श्वेताश्वर उपनिषद। मोक्ष शब्द की चर्चा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैकेयी के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। यानी कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, फिर उपनिषद। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु नदी जो है ऋग्वैदिक काल में इसका सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का ही उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चेनाब। नेक्स्ट है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनिंघम। कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की, किंतु वह हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया था। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बहुदेववादी।